कम से कम उनके उपहास करते हुए हंसी मजाक तो मत उड़ाओ। रोड पर उड़ाने वाले तो सैकड़ों मिलते हैं, पर आज विजय काला जी आपके ऐसे ऐसे मित्र हो चुके हैं जो साधु सामने जाता है और वह कहने के लिए तो जैन साहब है, पर हाथ भी नहीं जोड़ पाते और सीधी सीधी द्रव्यलिंगी और पंचम काल में साधु नहीं होते आदि आदि बातें करते हुए उपहास कर लेते हैं। साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगाड़ आप अपने स्वयं का रहे हो, बिगाड़ आप अपने स्वयं का रहे हो। मौखर पाद्य दर्प फोकट की बकवाद करते रहना, जब देखो बातें, जब देखो बातें, जब देखो बातें। जितना अधिक बोलोगे उतना झूठ बोलोगे, जितना कम बोलोगे उतना सत्य बोलोगे। स्त्रैण्यम कुमैत्री, जो स्त्री स्वभाव वाले हैं, स्त्री पर्याय वाले नहीं कह रहे, स्त्री स्वभाव वाले पुरुष भी छल कपट करना, मुख से कुछ कहना, अंदर कुछ होना, दिखाना कुछ, कहना कुछ, ये जो स्त्रैण्यम स्त्री परिणाम वाले जो है और इनके साथ करने वाले कुमैत्री, पापे खले दुर्व्यसनाभिवृद्धि, ये ध्यान रखना। ऐसे मनुष्य पापों के द्वारा अपने दुर्जन स्वभाव, अपने दुर्व्यसनों की ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ये दुर्जन के अलावा अन्य कोई नहीं है, दुर्जन के अलावा अन्य कोई नहीं है। अगर धोखे से ऐसे कभी परिणाम, ऐसे कभी कार्य हमने जीवन में किए हैं ना, तो प्रायश्चित लेकर उसका पश्चाताप पूर्वक विसर्जन करने का प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। पर महाराज हम साधु को ही नहीं मानते, उनके उपदेशों को क्या सुनेंगे, उनकी आज्ञा का क्या परिपालन करेंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना धीरज भाई। वह पुण्यात्मा, पुण्यात्मा और विशेष पुण्यात्मा जीव होता है जो साधु की, गुरु की आज्ञा का वह इत्तमभूत 100% पालन करता है, और कर नहीं पाता तो जी जान लगाकर करने का पुरुषार्थ तो कर ही लेता है। ऐसे भी जीव हमने संजय भाई देखे। यहाँ तो गुरुजी के सामने, हाँ गुरुजी आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, बिल्कुल आप जैसा कहो वैसे ही करेंगे, और जैसे ही अभी देहरी उतरी नहीं, फिर चार मिलकर, अरे महाराज तो कहते रहते, करना तो हमें अपने हिसाब से है, उनके सामने मैंने हाँ कह दिया, अब उनको हाँ तो कहना ही पड़ेगा, 4 महीने झेलना है। हमने अपने कानों से शब्द सुने हैं, यहाँ की नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्थानों पे हम तो घूम के आए हैं। क्या विडंबना है, सीधी कह दो ना, गुरुजी क्षमा करो, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं करेंगे। गुरु भी खुश, साधु भी खुश, तुम भी खुश, समाज भी खुश, क्यों लाग लपेट की बात करना। सीधा कहो, प्रेम से कहो, सीध सब हम सज्जन बन के रहे, पर दुर्जन बनने का प्रयास मत करो। साधुपदेशम श्रृणते न किंचित, किंचित भी साधु का उपदेश सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जो मिथ्या दृष्टि है ना, जो घोर मिथ्या दृष्टि है, वह साधु का उपदेश सुन ही नहीं सकता। सत्संगति यो मनुते की सत्संगति भी नहीं कर सकता। फ्री में उससे कहा जाए कि भाई तुम्हें साधु की संगति फ्री में मिल रही है, सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल रहा है, पर वो जो कृतघ्नी है, जो पापी है, जो मिथ्या दृष्टि है, जिसने नरक जैसी दुर्गति का बंध कर लिया है, उसके लिए तुम कितना ही अच्छा उपदेश दो, कितनी ही अच्छी सत्संगति दो, पर कृत्वा शठा स्वात्मनोनुकूलम, वो अपनी मनमानी 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 ही करता है, शठ यानी मूर्ख के समान। मूर्ख व्यक्ति को कितना ही अच्छा समझा दो, कितना ही, पर नहीं, वह स्वात्मानुकूलम मनोनुकूलम, अपने मन की अनुसार स्वच्छंद 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 प्रवृत्ति करता है। और ऐसा 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 दुर्जन नश्यन्ति दुष्यन्ति पराजयन्ते, नियम से अपने जीवन में और जीवन के प्रत्येक कार्यों में वह हार पराजय को ही प्राप्त कर लेता है। मत मानो, मत मानो, मत मानो साधु की बात, मत सुनो साधु का उपदेश। विचार करो ना, हजारों की तादाद में सैकड़ों भी साधु का उपदेश सुनने के लिए नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनकी परिणति ऐसी है।
ऐसी परिणति, ऐसी परिणति, ऐसी परिणति है। साधुपदेशम न सुनते न किंचित, किंचित भी सुनने के भाव ही नहीं होते। जबरदस्ती पकड़कर भी बिठाल दो तो भी उठ के चले जाते हैं। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा ही जीव साधु के उपदेशों को सुन सकता है, साधु के गुरु के उपकारों को जान सकता है। जिसको जिसका पुण्य का उदय नहीं है वह कभी कभी इस श्रेष्ठ 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 गुरु के उपकार, गुरु के उपदेशों को जान ही नहीं सकता। नहीं नमंती सुदेव पादांभुजम, वह कभी सच्चे सच्चे देव, समझ में आ रहा है? सुदेव पादांबुजम, सुदेव यानी सच्चे देव के पादांबुज यानी चरण कमलों पर कभी वह नतमस्तक होता ही नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए वो आधा घंटा भले ही चरणों को खिंचता रहे, पर श्रद्धा से वह कभी प्रभु और गुरु के चरणों में झुक नहीं सकता, कभी प्रभु और गुरु के चरणों में झुक नहीं सकता। न च पठंती सुशास्त्र पदावलीन, जीवन में कभी वह सच्चे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ ही नहीं करता। कौन? खलु दुर्भग दुर्जना, जिसका भाग्य फूटा है, जो दुर्भग हो चुका है, जिसने दुर्गतियों का बंध कर लिया है, ऐसा दुर्जन, ऐसा दुर्जन, ऐसा दुर्जन कभी 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 गुरु का उपदेश नहीं सुन सकता, कभी प्रभु के पूजा पाठ नहीं कर सकता, कभी सुशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता। न कलयंती च साधु समागमम, साधु का समागम भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकता। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव होंगे नगर में संजीव भाई, जिन्होंने अभी तक 3.5 महीने में नगर में साधु आए, वो हाथ जोड़ने भी शायद नहीं पहुँचे होंगे। और आपने देखा होगा कि प्रतिदिन प्रतिदिन कोई ना कोई बाहर से साधु के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से यहाँ तांते लगे हैं, भले 1, 2, 4, 6, 10। क्यों? क्योंकि उनको गुरु के उपकारों की कीमत है। जिनको गुरु की ही कीमत नहीं है, अपने देवशास्त्र गुरु धर्म की ही कीमत नहीं है, वह धर्म के साथ, गुरु के साथ और अपने आप के साथ विश्वासघात करते हुए कृतघ्नि ही बनने का प्रयास कर रहे हैं। मत बनो कृतघ्नि, मत बनो दुर्जन, मत बनो दुर्जन। कभी 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 अपने आप को, अपने परिणाम, अपने परिणति को बदलने का प्रयास तो करो, कभी तो करो, कभी तो करो। क्योंकि पुनः 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 ज्ञानियों, उपकारी गुरु हमें मिले जरूरी नहीं है। छठे काल में गुरु, प्रभु, धर्म कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में ऐसी विडंबना दिख रही है, तो आने वाले 25, 50, 100 वर्ष बाद क्या होगा? और फिर अभी तो इस पंचम काल के लगभग 18, 18,500 वर्ष बाकी है। क्या विडंबना होगी, क्या विडंबना होगी, विचार करने की आवश्यकता है। आज के माता पिता, आज के पालक अगर जा नहीं रहे हैं तो विश्वास मानना, आने वाली पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी क्या, आने वाले समय को आप अधोगति से रोक नहीं सकते। चाहे 3 मंजिल 5 मंजिल मंदिर बना लेना प्रमोद जी, पर पूजा करने वाले अगर पुजारी नहीं हैं तो मंदिर से, भगवान से कोई फल, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पहले उनके उपकारों को, पहले उनके उपदेशों को समझने का और समझाने का प्रयास करें, अन्यथा ये विडंबना दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। साधु को क्या चाहिए जागे जी? क्या आप उसमें से कोई धन, कोई ईंट, कोई सोना चांदी क्या साधु ले जाएगा? पर मेरी समाज सुख समृद्धि को प्राप्त हो, मात्र और मात्र इतनी भावना से ही साधु उपदेश करता है, साधु बात कहता है। पर क्या करे? यथागति तथा गति। ये पक्का है। और मैं तो रावका जी हर स्थान, हर समाज में जाकर यही कहता हूँ, क्योंकि मंदिर और समाज एक सामूहिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। इसके निर्णय भी सामूहिक और सामाजिक रूप से होने चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं।
कोई निर्णय समाज का, मंदिर का कभी किसी प्रकार से एकांत में एक अकेले से नहीं, जब भी होना चाहिए सामूहिक निर्णय से ही होना चाहिए, अन्यथा फल तो सामूहिक रूप से भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। पर अगर जितने 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 वह आगे बढ़कर काम कर लेने वाले हैं ना, उनको तो विशेष वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये समझो, पढ़ो, बहुत बहुत आवश्यकता है। हर घर में ये आज का उपदेश पहुंचने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे आज के युवाओं के, जीवों के, माताओं के, बहनों के वह भाव हो रहे हैं। अगर किसी गुरु ने, किसी साधु ने माँ इतना भी उपकार किया है, इतना भी अगर आप पर विश्वास किया है, तो कभी उन पर अनुपकार की भावना, विश्वासघात की भावना मत रखना। मत करो साधु का उपहास। साधु के उपदेश, साधु की आज्ञा का उल्लंघन ही साधु का उपहास है। मात्र विपरीत रील बनाकर व्हाट्सएप मैसेज भेजना इतना ही उपहास नहीं है। मत करो उपहास, मत करो, मत करो, मत करो। क्या करूं, क्या करूं? पुनः पुनः अपने समाज के धर्मात्मा श्रावकों को देखकर पुनः पुनः लगता है वह भाई, इसलिए साधु कहता है, साधु को 3-13 में नहीं पड़ता, पर फिर भी साधु को लगता है मेरी समाज जैसे पहले थी वैसी हो जाए। इसलिए साधु इतनी कठोर बातें कहता है। लोग यही कहते हैं महाराज तो बहुत तेज है, महाराज तो ऐसे है। महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है संजीव भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। कामकुमार नंदी महाराज को क्या पड़ी थी, क्या पड़ी थी? और कौन उनकी रक्षा करने के लिए चला गया? वे वही है कामकुमार नंदी महाराज जिनको दक्षिण में कर्नाटक में शरीर के 7-7 टुकड़े करके दिन दहाड़े उनके आश्रम में पूरा गया था। यही समाज के उपकार है, यही समाज का उपहास है। किंचित विचार करो, कितने कृतज्ञ हम बनते जा रहे हैं, कितने स्वार्थी बनते जा रहे हैं। मात्र अपने नाम, अपने पद, अपने अहंकार के पीछे आज व्यक्ति क्या कुछ करने के लिए नहीं तैयार है। विचार करो, विचार करो, विचार करो और विचार करके निर्णय करो। पुनः समय मिले, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं दुर्जन हूँ कि मैं सज्जन हूँ। अगर सज्जन बनना है तो भीतर की इस दुर्जनता को निकालना होगा। अगर सज्जन बनना है तो उन दुर्जनों से हमें संगतियों को त्यागना होगा, तो ही कुछ काम हो सकता है। आज तो पूरा विश्व, भारत अहिंसा दिन मना रहा है ना, 2 अक्टूबर अहिंसा दिन मना रहा है। कम से कम आज अहिंसा दिन के दिन पुनः एक बार जिन्होंने पहले संकल्प लिया है वो दोहरा लो, और जिन्होंने नहीं लिया है पुनः एक बार संकल्प कर लो कि कभी किसी साधु के उपहास में, साधु के अनुपकार में और साधु के विश्वासघात में हम किसी प्रकार से कृतकारिता अनुमोदना से सहयोग नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे तो अपने भीतर का अवसर कर लो कि कभी साधु का अनुपकार करने की, विश्वासघात करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कभी किसी साधु, किसी गुरु का। क्योंकि आज अक्सर यही देखने में आता है, एक के राग में कहीं ना कहीं दूसरे से द्वेष होता है और उसका उपहास करके हम दूसरे को शुद्ध और अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। मत करना कृतकारिता अनुमोदना से कभी ऐसे रील, कभी व्हाट्सएप, कभी आगे फॉरवर्ड करते हुए अपने आप को दुर्जन बनाने का, कृतज्ञ बनाने का प्रयास नहीं करना, मत करना। यही तो अहिंसा है, यही तो अहिंसा है। महावीर की, तीर्थंकर की अहिंसा जो लौकिक अहिंसा है, वो लौकिक अहिंसा नहीं। गांधी जी की तो अहिंसा बहुत लौकिक थी, बहुत ऊंची थी। जहाँ उनकी हिंसा, अहिंसा का व्याख्यान समाप्त होता है, वहाँ से हमारी महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। इतनी महान अहिंसा है क्योंकि महावीर ने कहा है वध करना ही हिंसा नहीं है, दूसरों को बदनाम करना भी महान हिंसा है। उस बदनाम करने वाली हिंसा को छोड़ दो तो आज अहिंसा दिन बनाना सार्थक हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ
वह अहिंसा दिन भी मनाना है। आज पता है ना, लखनऊ में अहिंसा दिन वह 30-32 वर्षों से मनाया जाता है 2 अक्टूबर। भले ही वह एक कॉलोनी में इंदिरा नगर में मनाया जाता है, पर मेरी तो भावना संजीव जी यही है कि माताओं सब समय निकाल कर उस धर्म प्रभावना को वृद्धिंगत करने का प्रयास करना। पहुंचना हमें भी था, पर ऐसी विषमता क्या करें। पर हम शरीर से पहुँचे ना पहुँचे, पर आशीर्वाद से और भावों से वही है। और सायदतगंज वाले यहाँ सभी लोग अगर वहाँ पहुँच जाओगे तो हमें भी लगेगा कि हम नहीं, निधि नहीं, प्रतिनिधि सही वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यह अहिंसा दिन मनाना समाज की एकता का जो ये दृश्य है वह वास्तव में समाज के लिए अद्भुत कार्य बनने वाला हो सकता है। इसलिए प्रयास करना। नहीं जाओगे ना दोपहर में, धूप लगेगी, पहुँच जाओ, धूप की परेशानी नहीं होगी। आप पहुँच जाना। जब अहिंसा के लिए कितनों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम कुछ समय भी नहीं दे पाए, वह विश्व पूरा मना रहा है अहिंसा दिन को। और जिसकी अहिंसा है, मेरे महावीर की अहिंसा, मेरे अनुयायी ही ना पालन करे, फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करे। साधु का उपहास नहीं, साधु के उपकारों को जानते हुए पुनः पुनः विश्वासार्हता प्राप्त करने का प्रयास करो और चले जाओ। क्या करूं, घड़ी का समय रुकता नहीं है। घड़ी का क्या, किसी का समय रुकता नहीं है। पर दुर्जन मत बनो, मत बनो कृतघ्नि। बस इतना ही मेरा कहना है। जो है सो है स्वीकार करते हुए अपने जीवन में, अपने आत्म कल्याण में लगने के लिए नेक बनने का प्रयास करो। फेंक तो बनते बनते सदियाँ बीत गई। थोड़ा सा नेक बनने का प्रयास करो। नेक जीवों को, नेक परिणामों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि पुनः मौका मिले, पुनः उपकारी गुरु मिले, ये ज़रूरी नहीं है। मिले है तो निर्णय करे और अपने निर्णय को प्राप्त करते हुए जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि हम तो मात्र उपदेश देते हैं, हम तो मार्ग बताते हैं। फिर जागे जी, जैसा आपको लगे वैसा आप करें। आपका जीवन, आपका निर्णय आपके हाथ में है। हमारा काम उपदेश करना है, मार्गदर्शन करना है। बहुत सारे आते हैं, कहते हैं महाराज जी आप तो आज्ञा करो, आप तो ऐसा करो। मैंने कहा हमारा काम प्रेरणा देना है, समाज को प्रेरणा नहीं है। समाज का काम समाज जाने, उनका पुण्य का उदय है तो समाज सामाजिक रूप से निर्णय करे, और नहीं है तो व्यक्तिगत काम व्यक्तिगत रूप से जैसे होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।